Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईस्ट विद पर। यूपी पीसीएल और यूपी आरबीयू एनएल की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये हम लेकर आए हैं 7वीं क्लास। इसके पहले के हम लोगों ने 6 क्लास कर लिया है। अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों की तैयारी हम एक साथ करेंगे, जिसमें आपके जीके जीएस, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आज पेड देने जा रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये श्योर है, आप लोग भी जानते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। फटाफट से जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 की बात कर रहा है के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में जो संस्थापक थे वो आपके एओ ह्यूम थे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए और अगर आप कॉपी पेन पेपर लेकर बैठे हैं नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैटफिश बिना किसके वाली एक मछली है? तो कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है, आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बिना सल्क वाली मछली आपको, तो कैटफिश याद रखना है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश आपको बताना है कौन है? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आपेक्षित आर्द्रता किससे मापी जाती है? आपेक्षित आर्द्रता की जब भी बात आ जाए हाइग्रोमीटर आपको याद रखना है। हर एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में सभी आए हुए क्वेश्चन है। एक बार नहीं कईयों बार ये सभी क्वेश्चन दोहराए गए हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, इसे आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी ले सकते हैं। फटाफट से हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर ये किसकी कृति है? तो पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे शहर आपका कहाँ है? तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में ये शहर है। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम से एक्सेल नदी गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एक्सेल आपको याद रखना है, एम्स्टर्डम से एक्सेल नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको बतानी है, कितना वर्ष होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की जब भी बात की जाए आपको 35 वर्ष याद रखना है। न्यूनतम की बात की गई है, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 और 1978 का उद्देश्य आपको बताना है क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 और 78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। अगला प्रश्न है, अलमाती, ये अलमाती जो है कजाकिस्तान देश की राजधानी है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान की राजधानी आपको बतानी है, तो अलमाती आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ठंडी जलधारा का नाम बताइए, तो आपको लेब्राडोर याद रखना है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई,
तो आपको याद रखना है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है सुखना झील। ऐसे क्वेश्चन मर्डोट होते हैं और आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो बेहद ही आपको कठिन लगने लगते हैं। सुखना झील ये चंडीगढ़ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हों, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्स किरणों की खोज आपको बताना है किसने किया था? रांटजन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आपका रेलवे हो या कोई अदर एग्जाम हो। अगला प्रश्न है भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपको बताना है कौन है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। एसएससी में कई बार ये तीनों क्वेश्चन दोहराए गए हैं। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता के आविष्कार आपको बताना है कौन थे? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल थे। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन जी थे रमन प्रभाव के आविष्कारक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है किसको मध्यरात्रि का शोर वाला देश कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका नॉर्वे को मध्यरात्रि का शोर वाला देश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस ईस्वी में हुआ था? तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ये क्वेश्चन आपकी 15 तारीख पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जबकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। और ये आपके 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं आप मिला लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत की लोकसभा में सेम टू सेम, जैसे मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। आपको याद रखना है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर के बाबा का नाम बाबर था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अकबर के बाबा का नाम बाबर था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में, वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। आपसे पूछा जा सकता है 11 देशों ने किस मुद्रा को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? तो आपको यूरो याद रखना है। अगर सन पूछा जाए तो आपको 1 जनवरी 1999 याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा आपको बताना है कौन सा है? कैनेडी हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ, ये राजस्थान चित्तौड़ में है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन कितना होता है? तो आपको 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 2 बार इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन याद रहे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न है आणविक संघट्ट के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए आणविक संघट्ट के द्वारा। प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो आपको याद रखना है एरिस्टोथनीज ने नापी थी। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एरिस्टोथनीज ने नापी थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद रखना है अरुणा आसफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप यूपी आरबीओनल और यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट दोनों का आपका सिलेबस सेम है, इसलिए मित्रों आप अगर दोनों का फॉर्म भरे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने दोनों में से एक भी फॉर्म भरा है दोनों का सिलेबस सेम है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है।
दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? ये भारत में हुआ था दशमलव पद्धति का युद्ध उदय। फ्रांसी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो फ्रांसी के युद्ध 23 जून 1775 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। यानी कि आपके एग्जाम में आ सकता है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को अलग कौन करता है? ये सतपुड़ा श्रृंखला पर्वत जो आपका ये विभाजित करती है नर्मदा और ताप्ती के जल को। अगला प्रश्न है, गारो हिल्स ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। जापान की राजधानी टोक्यो है और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जापान की राजधानी टोक्यो आपको याद रखना है। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, प्याज में आपका क्या पाया जाता है? तो प्याज और लहसुन, याद रखिएगा, फास्फोरस पाया जाता है प्याज और लहसुन में। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप सभी वीडियोस को आप देखिएगा। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हम लाते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला प्रश्न है, वायु का बुलबुला जल में किसके कारण ये लेंस की भांति कार्य करता है? तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन आपका अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। सामान्य अवस्था में गैसें ये विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। ये आप लेखपाल में भी 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस टाइप के। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिनों के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारा। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जनरल डायर को गोली किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम आपको मनुबाई याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये आपका बन सकता है। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। तो ये किस युद्ध में मारी गई थी? तो आपको याद रखना है कालपी के युद्ध में मारी गई थी। अगला प्रश्न है, कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद ही क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चरक प्राचीन औषधि या जो आयुर्वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ये आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। डीआरडीओ में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, आपकी एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह, तो बुध और शुक्र आपको याद रखना है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि ये आपका गंगा कब बन जाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में ये मिलकर के बन जाती है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है? तो सिलिकॉन एवं आयरन आपको याद रखना है। इस तरह हम लोगों ने 50 से भी अधिक क्वेश्चनों को किया है इस वीडियो में। हर एक वीडियो में हमने 50 से अधिक क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
अगर आप यूपी पीसीएल, यूपी आरबीयूएनएल या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अब एक चीज़ आप और जान लीजिए कि आपका यूपी आरबीयूएनएल और यूपी पीसीएल दोनों का सेम सिलेबस है और 25 नंबर का जीके जीएस दोनों मिलकर आपके एग्जाम में आएंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।